हेलो बच्चों, ये डीएवी क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 6 स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ये सेकंड पार्ट हमें स्टार्ट करना है, प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड. So food must be prevented from getting spoiled. The following method can help to prevent food फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो मीन्स फूड को प्रिवेंट करने के, उनको बचाने के कई मेथड हैं, खराब होने से बचाने को। यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। सो द फर्स्ट वन इज पेरिशेबल फूड स्टफ लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो इनको रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट करके रखना है। सेकेंड वन इज फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल, बिस्किट and other snacks should be kept in airtight jar. बिस्किट देखो आप बाहर रखो तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इन सब चीजों को हमें एयर टाइट में पैक करके रखने हैं कंटेनर में। दिस हेल्प टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर। सो कोई भी सामान खराब कैसे होता है, हमने पीछे पढ़ा ना, मॉइस्चर से, मॉइस्चर अगर उसमें लगे तो और फिर एयर का कॉन्टैक्ट भी हो तो वो खराब होता है। तो हमें इन सब चीजों को एयर टाइट जार में पैक करके रखना है। और जिस सेल्फ और कबर्ड में हम इसको रख रहे हैं, जहां पे हम इस जार को रख रहे हैं, वो एरिया भी हमें क्लीन एंड ड्राई रखनी है। ओके, नाउ फूड प्रिजर्वेशन. This is a method of treating and handling of food to stop or slow down the spoilage caused by the microorganism. Means ये जो तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो फूड आइटम होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने के तरीकों को, मीन्स जिस तरीके से वो डेवलप होता है उससे हमें स्लो डाउन करना है, उसको कम करना है। फूड प्रिजर्व बाय दिस मेथड कैन यूजली स्टोर फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. इस तरीके से जो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं वो हम थोड़ा ज्यादा दिनों के लिए कर सकते हैं। जैसे अब दूध हुआ, सब्जी हुई, इनको हम बहुत दिनों के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, राइट? हमें विद इन 2 days और 3 days मैक्सिमम, हार्डली हमें उसको यूज करना होता है। बट दिस मैथड के थ्रू जो है हम एक सीजन से दूसरे सीजन तक का फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल इन इट्स फ्रेश फॉर्म। अभी बताया ना कि एक सीजन से दूसरे सीजन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमें फ्रेश न मिल रही हो चीजें। लाइक आप देख लो, जैसे अभी समर्स हैं, तो समर्स में क्या होगा, हमें मटर नहीं मिलेगी, तो हम विंटर्स में मटर को हम फ्रीजर में प्रिजर्व कर लेते हैं ना, कि हाँ हमें समर्स में भी अगर मटर की कोई आइटम बना के खानी हो तो हम उसको खा लें। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का प्रिजर्वेशन हो जाता है। बट अगर हम दूध को सोचें, मिल्क को सोचें या मीट को सोचें कि हम अभी रख लेते हैं, 6 मंथ बाद हम उसको यूज करें, तो वो नहीं हो पाता है, राइट? नाउ सम ऑफ द मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर, ये कुछ मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के, थोड़े लंबे समय के लिए रखने के लिए। डिहाइड्रेशन. इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड. इसमें क्या किया जाता है, किसी भी फूड का वाटर कंटेंट जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, उसको हटाया जाता है, खत्म किया जाता है। सिंस मोस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो. क्यों ये मॉइस्चर या वाटर क्यों हटाया जाता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डेवलप होने के लिए वाटर ही चाहिए होते हैं, मॉइस्चर चाहिए होता है। इसलिए डिहाइड्रेशन में पहले हम जो चीज को प्रिजर्व करने जा रहे हैं उसका वाटर हटा देते हैं। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और ग्रो और ड्राइड फूड. ड्राइड फूड में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसमें से वाटर हटाया जाता है। मैनी वेजिटेबल लाइक अनियन एंड कॉलीफ्लावर आर ड्राई टू प्रिजर्व देम. देखा करो आप, अनियन और कॉलीफ्लावर को ड्राई करके उसको प्रिजर्व किया जाता है कि समर्स में वो कॉलीफ्लावर की सब्जी हम बना के खा सकें, राइट? पहला मेथड तो हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर इन सॉल्ट. कुछ चीजों को हम शुगर और सॉल्ट के थ्रू भी रखते हैं प्रिजर्व करके. हाउ? बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव. ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करते हैं. दीज टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड
so that it not available for the growth of microorganism. So इस मेथड में भी हम क्या करते हैं, फूड के मॉइस्चर को हटाते हैं, राइट। बेसिकली आप देखोगे हर में हम मॉइस्चर को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को स्पॉइल करता है उसका रूट कॉज ही क्या है, मॉइस्चर इन एयर। दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग पिकल्स एंड जैम्स। आप जैम खाते होंगे, जैम में शुगर होता है, ओके एंड हम पिकल्स खाते हैं, मैंगो पिकल, आंवला पिकल, तो इन सब में क्या होता है, इसमें सॉल्ट होता है। ये दीज अचार एंड जैम्स आर काइंड ऑफ व्हाट, they are kind of preservative food. Now C, preservation by adding acetic acid. ये एक मेथड है जिसमें मॉइस्चर होता है। एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, विनेगर होता है। विनेगर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल प्रोडक्ट्स। विनेगर ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिकल्स में जो है हम विनेगर डाल के रखते हैं, विनेगर डाल के रखने से पिकल्स खराब नहीं होते। विनेगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है, ओके। नाउ डी, कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टेरिलाइज्ड cans or jar and boiling the container to kill, weaken any remaining bacteria through form of sterilization. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, कुक फूड जो होता है, कुक्ड फूड को हम कंटेनर में डाल के उसको एयर टाइट कर देते हैं, ओके, जिससे कि बैक्टीरिया को एयर न मिले, हाँ, और इस बॉटल्स को स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया हो भी तो वो बैक्टीरिया किल हो जाए, मर जाए। Many fruit, vegetable and meat products are canned to preserve them. बहुत सारे फूड होते हैं, आप देखा करो, ऑलिव्स को हम रखते हैं, बेरीज को हम ऐसे रखते हैं बॉटलिंग एंड कैनिंग में रख के। आंवला कैंडीज होती है, हम उनको बॉटल में रखते हैं, ओके। अचार्स तो आप जानते ही हैं, जैम्स, अचार, पिकल्स, ये सब हम किस में रखते हैं, बॉटल में ही होता है। नाउ ई, पॉस्चराइजेशन। So pasteurization, what is in this method? It is the process in which the food product is subjected to pressure heating. इसमें क्या होता है कि जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको खूब गर्म किया जाता है, राइट, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज हीट किया जाता है, फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग, और उसके बाद उसको तुरंत ठंडा भी कर दिया जाता है। बहुत तेज हीट करने के बाद थोड़े टाइम के लिए उसको ठंडा कर देते हैं। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग पॉस्चराइजेशन इज बिलो 212 फ़ारेनहाइट, मींस 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है और इमीडिएटली उसको ठंडा कर देता है। मिल्क इज पॉस्चराइज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउएवर मेनी more heat residence organism only get reduced in number and do not get completely removed. So जो हमारे यहाँ पैकेट मिल्क आता है ना, ये अमूल, मदर डेयरी, ये सब पॉस्चराइज मिल्क होता है, मीन्स इनको 100 डिग्री पे बहुत तेज गर्म किया जाता है जल्दी, और फिर इनको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उनको रिड्यूस कर दिया जाए, उनको रिड्यूस किया जाता है, उनको किल करने की कोशिश करी जाती है। और उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरे किल हो जाएं, वो पूरे खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए मीन्स उनकी नंबर्स डिक्रीज होते हैं। थोड़े से मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े से, मतलब समझ लो आप हार्डली 70% किल हो जाते हैं, 30% रिमेनिंग रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो मिल्क होता है उसको जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो पॉस्चराइजेशन मेथड समझ में आपको, बहुत जल्दी बहुत हाई हीट पे चीज को गर्म करना है शॉर्ट टाइम के लिए और तुरंत उसको ठंडा कर देना है। हाई हीट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। Hence the pasteurized milk must generally be stored under refrigeration to keep bacteria growth it under control। ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ उसमें बैक्टीरिया बच जाते हैं, इसीलिए हमें फ्रिज में ही दूध को रखना है। In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzyme and increase the shelf life of milk। जब वो बैक्टीरिया मरते भी है ना, तो इसमें क्या होता है कि पॉस्चराइज मिल्क में कुछ एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और वो मिल्क की जो है सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। Now, do you know box? Pasteurization has been named after the
after the well-known microbiologist Louis Pasteur, drinking unpasteurized milk is generally not safe as we can get diseases due to the presence of disease-causing microorganism. We should always drink fresh and pasteurized milk. ये जो पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुइस पॉस्चर, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। उन्होंने इस मेथड को बनाया था, इसीलिए बनाया था क्योंकि अनपॉस्चराइज मिल्क लेने से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे। इसीलिए हमें हमेशा फ्रेश मिल्क लेना चाहिए, पॉस्चराइज मिल्क लेना चाहिए। नाउ refrigeration. So the process use low temperature to prevent growth of microorganism. Microorganism enzymes get deactivated at low temperature, hence the spoilage of food get prevented. तो रेफ्रिजरेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है और आपने घरों में भी देखा होगा। रेफ्रिजरेटर होता है, हम क्यों रखते हैं रेफ्रिजरेटर? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और फूड के स्पॉइलेज से उसको प्रिवेंट करते हैं हमारे फूड को। नाउ वैक्यूम पैकेजिंग। इन दिस मेथड एयर इज रिमूव फ्रॉम द पैकेज prior to seal. The vacuum thus create reduced oxygen in the package. This limit the growth of bacteria or fungi in the package. This method is commonly used to store food like cereal, nuts, coffee, cheese and potato chips. तो वैक्यूम पैकेजिंग तो आपने देखा ही होगा, आपको आइडिया होगा वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है। जो जिस पैकेट में जैसे चिप्स आप खाते होंगे तो चिप्स के पैकेट में से सारी एयर को निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें से बिल्कुल ऑक्सीजन को हटा के उसको एयर टाइट कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगई के ग्रोथ को कोई फेवरेबल कंडीशन न मिले ग्रो होने के लिए, राइट। सो this is the vacuum packaging method. Now do you know box? Food containing fat and oil change their smell and taste and become what? Become rancid in the presence of oxygen. Manufacturer usually fill nitrogen gas in the packets of potato chips and other namkeen to prevent them from the becoming rancid. So what is the meaning of rancid? Rancid is something like जब हम कोई ऑयली फूड होता है ना, ऑयली फूड जो होता है जिसमें फैट भी हो, उस फूड को अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं, ओपन रखते हैं, तो वो स्मेली हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाती है, खाने लायक नहीं होता है, स्मेल आ जाती है, वो सील जाता है, हाँ, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, अब वो खराब भी जल्दी हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जो चिप्स के, नमकीन के इनके पैकेट्स होते हैं उनमें से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसमें नाइट्रोजन डाल के उसको एयर टाइट पैक कर देते हैं, तो वो उसकी सेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है। सो हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? एनी आइडिया? यहाँ पे लिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के क्या इंपॉर्टेंस है? फूड प्रिजर्वेशन इज हेल्पफुल इन मेनी वेज। ये बहुत तरीके से हेल्पफुल है। हाउ? इट हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। वो न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड की मेंटेन करता है फूड प्रिजर्वेशन, राइट। इट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। सेल्फ लाइफ भी फूड की बचती है। अगर हम रेफ्रिजरेटर में, अगर हमने रात में समझ लो कोई सब्जी बनाई, वो बच गई, अगर हमने उसे बाहर रख दी तो खराब हो जाएगी, और हमने उसे रेफ्रिजरेट कर दिया तो वो क्या होगी, वो बचेगी, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और हम उसे बाद में कंज्यूम भी कर सकते हैं। Thus increasing its supply, many perishable food can be preserved for a long time. So दूध वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं उनकी सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। It makes seasonal food available through the year. ठीक है, जैसे एप्पल के सीजन में ही एप्पल मिले तो मजा नहीं आता है, हमें थोड़ा सा अदर सीजन में भी एप्पल खाने को चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा वो हमें? उसको हम अगर प्रिजर्व करके रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके। इट डिक्रीज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डिके और स्पॉइलेज ऑफ फूड। ये फूड को खराब होने से भी, उसको वेस्ट होने से बचाता है, वेस्टेज को डिक्रीज करता है। ओके। इट हेल्प इन एडिंग वेराइटी टू द डाइट। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कंट्रीज सम फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन नॉट बी इजिली ग्रो ड्यू टू द अनफेवरेबल soil weather condition. Their non-availability can be overcome through import
of preserved fruit and vegetable from other part of the world. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे देख लो जहाँ पे बहुत बर्फ वगैरह गिरती हो, राइट, स्नो बहुत ज्यादा होता है। आप नॉर्थ इंडिया ले लो, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये सब एरिया ले लो, यहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है, तो नो डाउट वहाँ पे वेजिटेबल ग्रो नहीं कर पाते हैं लोग विंटर्स में। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे वो लोग जब वेजिटेबल का सीजन होगा तब वेजिटेबल को ग्रो करेंगे और उसको प्रिजर्व करके रख देंगे। अब जैसे राजस्थान वगैरह में आप चले जाओ, वहाँ पे बहुत रेगिस्तान वगैरह का सिस्टम होगा, वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ेगी, तो वहाँ पे उस वक्त जो है ये वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो वो लोग जो फेवरेबल टाइम होगा ग्रो करने का, उस टाइम पे ग्रो करके और फिर उसको प्रिजर्व कर लेंगे फॉर मोर टाइम। और जब अवेलेबल नहीं होगा वेजिटेबल का टाइम, जैसे कॉलीफ्लावर ही ले लो, जब कॉलीफ्लावर का सीजन होगा तो वो कॉलीफ्लावर को ग्रो करेंगे और फिर इसको ड्राई करके प्रिजर्व कर लेंगे। तो जब गर्मियां होंगी तो वो कॉलीफ्लावर का वेजिटेबल बना के खा सकते हैं। ओके, now next page, wastage of food. So at a party you must have seen some people fill up their plate with all types of food that is available without even thinking whether they will be eat it or not. Sometimes they are not able to finish even half of it, राइट। देखो इसमें बोल रहा है कि कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी प्लेट को हर तरीके के खाने से भर लेते हैं, जो भी पार्टी में अवेलेबल हो। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते, दे नॉट थिंक इवन कि वो उस चीज को खाएंगे भी या नहीं, बट वो ले लेते हैं। और समटाइम दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट, और क्या होता है कि वो आधा खाना भी नहीं खा पाते हैं। सो व्हाट हैपेंड टू द फूड, तो फूड के संग क्या होता है, दैट इज लेफ्ट ओवर इन द प्लेट, वो प्लेट में बच जाता है। इट इज डिस्कार्डेड एंड पुट इन द गार्बेज बिन्स, वो डिस्कार्डेड हो जाता है फूड, मीन्स उसको हटा दिया जाता है। अब कहाँ जाता है, गार्बेज बिन में। इज इट राइट, क्या ये राइट है टू वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट करना क्या सही बात है, स्पेशली इन द कंट्री लाइक आर्स वेयर लैक ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इन इवन 1 स्क्वायर मील अ डे। हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पे कुछ लोगों को 1 स्क्वायर मील भी नहीं मिलता, मीन्स 2 टाइम का भी खाना नहीं मिलता, तो क्या ये अच्छा है कि हम इस तरीके से फूड को वेस्ट करें। वी शुड ओनली टेक एज मच एज वी कैन ईट। सो हमें उतना ही खाना लेना है जितना हम खा सकें, हमें वेस्ट नहीं करना है, राइट। ऑल्सो वाइल शॉपिंग, राइट, वी शुड बाय ओनली व्हाट वी कैन कंज्यूम, हमें वही चीजें लेनी है जो हम कंज्यूम कर सकें, जो हम पहन रहे हैं, जो हम यूज करें, हमें वही लेनी है। एक्सेस ऑफ फूड व्हेन बॉट इज लाइकली टू गो वेस्ट, वी नीड टू रिमेंबर, हमें उतना ही लेना है जितना हम कंज्यूम कर सकें, जितना हम खा सकें। टेक, हियर इज अ स्लोगन, टेक व्हाट यू ईट, लो जो तुम खा सको, ईट व्हाट यू टेक, खाओ जितना तुमने लिया है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। I'll meet you in the next chapter. Till then, bye.